हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमईसीटी एस्पिरेंट्स अंडरस्कोर 95। तो जिसने कल का वीडियो देखा उसको पता ही है अभी आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो हम अपना खुद का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका प्राइस वगैरह इस वीडियो में बताएंगे हम। बट वो सब स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं टेस्ट सीरीज की ज़रूरत क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे, और मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं टेस्ट सीरीज के इन जनरल ज्वाइन करने के। आपका मन है तो ज्वाइन करिए, बट मैं तो कहूँगा कि 99% जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं बिना टेस्ट सीरीज के सेलेक्ट नहीं हो सकते। 1% ही होता है कोई बच्चा जो हाईली एक्सेप्शनल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है वीडियो को। तो जैसे कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एमयूसीटी का मेरा एमयूसीटी तैयार हो गया। पर जब आप एक्चुअली पेपर दे के आते हो तो आपके मार्क्स आते हैं 100, 110 और आपकी रैंक आ रही है 3000, 4000। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस भी था, पर आप पेपर में नहीं कर पाए। फिर आप सोचते हो कि कहाँ मिस्टेक हो गई। देखो, पेपर में आपसे कहीं मिस्टेक नहीं हुई है, बट जो ये प्रोसेस है ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये रिजेक्शन का प्रोसेस है। इसमें वही बच्चा एक्सेल करेगा जो रैंक लिस्ट में ऊपर होगा। इसमें सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें डी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप पेपर में कंसेप्ट तो आ ही गए, आपको थ्योरी आ गई है, जब तक परफेक्शन नहीं लाओगे उसमें, अपनी स्वॉर्ड को मतलब धार मजबूत नहीं करोगे अपनी तलवार की, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा एक अच्छी रैंक से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि 5-6 पॉइंट वो क्या है जो एक पेपर देने वाले बच्चे और ना पेपर देने वाले बच्चे में जो डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो पहला पॉइंट है कि वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे क्योंकि आपने 3 घंटे पे कभी पेपर अटेम्प्ट किया ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंट टाइम बाद अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसको पता है कि मेरा क्या वीक है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा क्या वीक है अगर आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है तो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का सबको लगता है कि ठीक है यार मेरे को सब कुछ आता है। बट जब आप पेपर में एक्चुअली बैठते हो तब पता लगता है कि आपको कितना आता है। तीसरा पॉइंट, उसको पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में, मतलब मैं नीचे हूँ या ऊपर हूँ। उसके अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में बट वो टॉप कर रहा है, इसका मतलब पेपर हार्ड आया था। ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पेपर हार्ड है ईजी है। मतलब आपने तो पहली बार सीईटी में अपियर करोगे, आप अगर 110 मार्क्स ले आओगे आप तो खुश हो जाओगे कि मैंने तो बहुत मार्क्स ले आए। पर एक्चुअली पेपर आसान हो गया, आपके 5000 रैंक गई और उसी रैंक पे पिछले साल, उसी मार्क्स से पिछले साल 10 रैंक भी आई होगी। चौथी चीज़, उसको ये पता रहता है कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट वीक है या कौन कौन सा पार्ट मेरा वीक है, तो वो हमेशा उन पर कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। जो बेटर है उस पर और वर्क करेगा और जो वीक है उस पर भी वर्क करता ही रहता है वो कंटिन्यूसली। पांच, उसको ये पता होता है कि पेपर में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो वो सिर्फ वही पढ़ता है जो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसने एक बार तो पूरा थॉरो रीडिंग कर ही लिया है पूरे सिलेबस का। अब उसको पता है कि पेपर किस पार्ट में से आएगा, तो वो पूरे चैप्टर में से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में से सिर्फ फार्मूला फार्मूला देख लेगा। उसको ये ज़रूरत नहीं होगा हर बार न्यूटन की थ्योरी का पूरा रिवीजन करने का कि न्यूटन ने पहले एक बॉल को यहाँ रखा फिर ऐसे किया। तो कुछ नहीं है उसको ज़रूरत, उसको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो वो ज़्यादा समझदार हो जाता है आपसे पेपर को लेके। इसके कहने का ये मतलब ही आपको आता नहीं है, आपको पेपर के हिसाब से नहीं आता है, बस इतना डिफरेंस है। ये प्रोसेस सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का है। ये बात हमेशा नोट करके रखना, ये प्रोसेस रिजेक्शन का है, सिलेक्शन का नहीं है। जब सिलेक्शन का होगा तब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आखिरी चीज़ कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अगर पेपर देते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर कितना पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना है। अगर कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए तो उससे आप लोग आउटस्मार्ट कर दोगे बाकी लोगों को जो पूरी पूरी किताब पढ़ रहे हैं। तो ये 6-7 बेनिफिट मैंने बता दिए हैं एमयूसीटी को लेके। आपको तो अब लग रहा होगा ना यार पेपर देना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना अंदर से। तो देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसी कोचिंग्स हैं और वो लोग अपना अपना पेपर करवाती हैं। इसका 5000 का पेपर है, इसका 3 का है, 4 का है। बट हम लोगों ने खुद का पेपर लॉन्च किया है और मैंने बनाया है खुद से उसको। और एक ऋषु सर हैं, उनका रैंक भी एमयूसीटी में 878 था, तो काफ़ी अच्छा रैंक आया है सर का भी। और मेरा रैंक 402 था। हम दो मिलके बना रहे हैं इस पेपर को, और एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से चूज़ किया है इस पेपर को बनाने के लिए। तो हम लोग कभी पेपर फ्री में भी करवा चुके हैं इससे पहले, लोगों को पता होगा। ठीक है, तो पता है तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और हम बताते हैं आपको, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पेपर करवाने में। कई लोगों का कहना था, मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है आपको, मैंने लिखा हुआ है सारे प्रॉब्लम्स को। कई लोगों का कहना था सर पेपर लैग होता है, जो गूगल फॉर्म्स है वो मोबाइल में अगर बहुत बड़ा पेपर बना दोगे तो लैग करेगा यार वो। तो
हम लोग गूगल फॉर्म से बना रहे थे, हमको कुछ आइडिया नहीं है और किसी और चीज़ का, तो हम लोगों ने गूगल फॉर्म पे ही बनाया अभी तक पेपर, तो वो लैग कर रहा था, तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है। हम लोगों ने प्रोफेशनल से बात करी है, उन्हें थोड़ा सा पे करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। वो लोग इस बार हमारा पेपर सेट कर रहे हैं, मतलब टाइपिंग का काम प्रोफेशनल्स करेंगे और पेपर हम चूज करके दे रहे हैं, टिक करके दे रहे हैं क्वेश्चंस की कौन कौन से हैं, और हाथों से लिख कर दे रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे टाइप करना है, और वो लोग इस बार प्रोफेशनली इस चीज़ को टाइप कर रहे हैं। दूसरा है, पेपर टाइम से नहीं आता है, मतलब हम लोगों से पता टेक्निकली प्रॉब्लम होती थी, हम लोग एक एक ईमेल को सेपरेटली मेल करते थे, ये दिक्कत हो रही थी हमारे साथ। तो मैं तो भाई कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ नहीं, या फिर मुझे लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास, तो ये सब करना नहीं आता। इस बार भी हमने इस काम के लिए भी प्रोफेशनल को हायर कर रखा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऐसी। पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाते, हाँ यार हम पेपर भी नहीं प्रोवाइड करवाते, क्योंकि हम लोग कॉलेज भी साथ साथ चलता रहता है कि टेस्ट तो ले लेते हैं हम लोग, मार्क्स बता देते हैं, पर हम लोग उस पेपर को ही प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो 10 to 20% ही आपका आउटपुट आएगा उससे कि आपका, बट आपके पास जब सॉलिड पेपर नहीं आया हाथ में कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए थे, बस आपको मार्क्स पता लगे थोड़ा, बट जब आपको पेपर मिल जाता है अपने हाथ में, तो उससे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मेरा कौन सा पार्ट गलत हुआ, कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बार हम पेपर भी प्रोवाइड करेंगे और वो भी टाइप करवाएंगे प्रोफेशनल से। अगला है, सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते, और सोल्यूशन भी नहीं प्रोवाइड करवा पाते थे हम लोग, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता है टाइप करने का, ना हमको डायग्राम वायग्राम बनाने आते हैं इतने अच्छे से लैपटॉप के ऊपर। तो इस बार उस काम के लिए भी प्रोफेशनल्स को हायर किया गया है। और टेक्निकल प्रॉब्लम आती है एग्जाम के बीच में, कभी कभी कई लोगों का हो जाता है कि लिंक नहीं पहुंचा सर हमारे पास, तो इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये सारी प्रॉब्लम ने सॉर्ट आउट कर दी है इस बार। और जो हम लोग इस बार इससे एक्स्ट्रा भी देंगे, ठीक है, पेपर में कुछ इस बार होगा, एनालिसिस भी आएगा आपका पेपर में, ठीक है, जो जो भी टेस्ट सीरीज देगा हमारी इस बार, उन लोगों को एनालिसिस भी मिलेगा, प्रॉपर एक एनालिसिस मिलेगा उन लोगों को कि पेपर में उन्होंने किस पार्ट में कितना किया है, बाकी बच्चों कंपैरिजन में कैसा किया है, और उनको सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये चीज़ें तो मैंने बता दी, ये सब भी मिलेंगी। और रैंक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस बार कि आपकी कितनी रैंक थी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने एग्जाम में बैठे हैं। और एक एक्सपेक्टेड रैंक मिलेगी IMU-CET को लेकर कि एक IMU-CET में आप कैसी और कितनी रैंक ला सकते हो, जब कितना रैंक आपका वेरी करेगा अगर आप यही परफॉर्मेंस को मेंटेन करोगे, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं होता तो जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे IMU-CET aspirants_95 उसका नाम है। एक करंडी करके स्टूडेंट था हम लोग का, उसके 98 मार्क्स आए थे हम लोग एक मॉक टेस्ट में, उन्होंने एक ही मॉक टेस्ट दिया था क्योंकि आगे हम लोग कंडक्ट नहीं करवा पाते क्योंकि पेपर कैंसिल हो चुके थे उस बार। उनका स्पॉन्सरशिप लग गई है ग्रेटर ईस्टर्न में, तो आप उनसे DM करके पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कंडक्ट भी करवाया था, नहीं है झूठ बोल रहे हैं क्या। अगला है विशाल यादव करके हैं, उनकी भी स्पॉन्सरशिप लगी हुई है। एक मनन भारद्वाज है, उनकी स्पॉन्सरशिप एंग्लो ईस्टर्न में। 3 बंदे तो मेरे को एग्जैक्टली याद है जिनका हो सिलेक्शन हुआ था, और बहुत ज़्यादा बच्चे पेपर नहीं रहे, 15 पेपर नहीं बच्चे थे, टॉप 3 पे रहते थे। लेकिन इन तीनों के पास आप जाके इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें मैसेज करना, बता देंगे आपको। अगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते मुझे बता देना, मैं इनसे मैसेज करके आपको टेक्स्ट दिखा सकता हूँ प्रॉपर कि उन लोगों ने क्या कहा है इस बारे में, ठीक है। तो आपने बता दिया सर इतनी सारी बात की पेपर देने का ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, बताओ पेपर दोगे कितने में सर। इस बार हम पेपर फ्री नहीं करवा सकते यार, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है इस बार, उन्हें पे करना पड़ेगा, और हम भी स्टूडेंट्स हैं तो हम अपनी जेब से नहीं पे कर पा रहे इस बार। अगर होता तो रीजनेबल कर देते, पर उतना नहीं हो पा रहा, ठीक है। जो हम लोग प्राइस सेट किए हैं वो मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस होगा, इससे अच्छा कोई प्राइस नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये प्राइस ये कहो कि मैं बहुत कम ले रहा हूँ, नहीं, ये कम नहीं है। कम है कि आप इससे भी बहुत कम ले लो, आधा ले लो उसका, ये वो प्राइस है जितना मार्केट में इसकी प्राइस होनी चाहिए। अगर इस प्राइस से ज़्यादा कुछ भी बिक रहा है मार्केट में तो वो ओवर रेटेड है, और जो उससे नीचे है वो अंडर रेटेड है। अगर इससे ऊपर वाले का आप कुछ खरीद रहे हो तो आपके साथ धोखा कर रहा है, और आपसे नीचे वाले के साथ कुछ खरीद रहे हो या आप उसके साथ धोखा कर रहे हो यार। मतलब इतना कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत खर्च आता है। आप जब खुद का टेस्ट सीरीज आप कभी आगे चल के बनाओगे, मेरी स्टेज में आ जाओगे तो आपको पता लगेगा। हमने 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, एक है मिनी टेस्ट सीरीज और एक है मेगा टेस्ट सीरीज। तो पहली मेगा टेस्ट सीरीज है वो है 15 पेपर की, और जो मिनी टेस्ट सीरीज है वो 6 पेपर की है। जो 6 पेपर की मिनी टेस्ट सीरीज है उसका कॉस्ट है 599 रुपीज़, और जो मेगा टेस्ट सीरीज है 15 पेपर्स की 1499।
जो मिनी टेस्ट सीरीज़ है वो फरवरी तक चलेगी, और जो मेगा टेस्ट सीरीज़ है वो जून तक चलेगी। मतलब वो जून के एमयूसीटी के लिए, फरवरी के एमयूसीटी के लिए। अगर फरवरी का एमयूसीटी होता है, नहीं होता है, तो आपके स्पॉन्सरशिप में काम आएगी। तो इतना मैंने बता दिया यार। अब डिसीजन आपको लेना है, और जिसको भी इंटरेस्ट है भाई वो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो। हम लोग 3 दिन में अपना ब्रोशर निकाल देंगे कि उस टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या होगा। सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होगा, ठीक है, अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और हम लोग फॉर्म्स भी निकाल देंगे। तो 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद आप लोग रेडी रहना, फटाफट फॉर्म फॉर्म फिल करना और पेपर की तैयारी में लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और अपने बुक भी लॉन्च कर रहे हैं फरवरी में, तो यार वेट कर रहा हूँ उसका। वो तो मतलब मज़ा आ जाएगा उसे करने के बाद, तो समझ लेना आप, ठीक है। वो भी मार्केट में बेस्ट बुक होगी अभी तक की जो भी IMCT के लिए आई है। और ये भी हमारा बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है मार्केट में जो भी अभी तक है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने पेपर लिए हैं इससे पहले और सिलेक्शन हुआ है बच्चों का उसमें से। तो मुझे पता है कि पेपर किस हिसाब से आता है। मैंने खुद भी क्वालिफाई किया है, मेरी 402 रैंक थी। और जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वहाँ सब ने 1000 के अंदर में रैंक लाए हुए हैं। कम से कम 70-80 बच्चे हैं जिनकी 1000 के अंदर रैंक है। और मैं बात करता हूँ तो मुझे पता है कि किस स्टैंडर्ड पेपर है, कैसा पेपर आया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और भाई 3 दिन बाद आपका है पेपर रिलीज़ हो रहा है हम लोगों का। तो डिले मत करना यार इसमें, पेरेंट्स से बात कर लो आज ही जाके अपने। रात हो रही है वैसे तो, कल सुबह उठ के कर लेना, उन्हें बता देना ये है। और आपके पेरेंट्स चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, कमेंट सेक्शन कहीं भी मैसेज करो, हमको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। IMCD एस्पिरेंट्स _9 5 साइनिंग ऑफ।